नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले डीपीएस न्यूज हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ में तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ हांसी में गुरु रविदास सभा, समस्त अम्बेडकरवादी सभा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्याण सभा की सभी जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपको बता देते हैं कि 26 जनवरी का जो दिन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन संविधान लागू किया गया था। तो उसी उपलक्ष्य में सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पर फूल माला अर्पित करके और साथ में तिरंगा झंडा जो है पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर मौजूदा व्यक्ति जो है उनके क्या कुछ विचार। तो मैं डीपीएस न्यूज का यहाँ पहुँचने पर बाबा साहब के प्रांगण में आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अम्बेडकर सभा के सभी सदस्य, रविदास सभा के सभी सदस्य और आपको यहाँ पहुँचने पर गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पूरे भारत, संपूर्ण भारत में लागू हुआ था और संविधान के अंदर बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर संविधान देश को दिया था। और इस देश में हमारे को बाबा साहब ने मौलिक अधिकार दिए थे, शिक्षा के अधिकार दिए थे। जो शिक्षा से ही पढ़ लिख कर जवान हमारे अफसर बनते हैं। और मौलिक अधिकार में आज के दिन हमारे को पूरे जो अधिकार दिए हैं, कई स्टेटों में हमारे को पूरे अधिकार नहीं दिए गए हैं। उन स्टेटों में जैसे मणिपुर कांड होते हैं या और कांड होते हैं, वहाँ संविधान की कोई देख रेख नहीं हो रही है। हमें आपके माध्यम से सरकार से भी अर्ज करना चाहते हैं, जहाँ गरीब लोगों को कुचला जा रहा है उन लोगों को जागृत किया जावे, शिक्षा से आगे बढ़ाया जावे। और सबसे पहले मैं ये कहता हूँ सभी समाज के लोगों को, बाबा साहब के नाम से एक पेड़ जिंदगी में जरूर लगाएं, माँ बाप की सेवा करें, बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाएं। और शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा ही जागृत करती है। आदमी, इंसान सभी को सशक्त होना चाहिए जी। समाज के लोगों को सशक्त होना चाहिए, जो हमारे देश के कानून को समझे, अपने अधिकारों को समझे और देश को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। शिक्षा का क्या महत्व है सर जिंदगी? शिक्षा के बगैर तो इंसान नहीं है जी। शिक्षा, जब शिक्षा ग्रहण करता है तभी एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनता है। आज के दिन हमें अपने सब जितने भी शहीद हुए हैं उनको हमें याद करना चाहिए और हमें उनकी वजह से ही आज हमें सिर उठाने का, एक गणतंत्र देश बनने का हमें मौका मिला है। इसको सबसे ज़्यादा अम्बेडकर को मैं याद करता हूँ और सबको याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक संविधान के हमें ग्रंथ एक संविधान के रूप में दिया है, जिस की वजह से हम लोग सब एक खुली हवा में सांस ले चुके हैं जी। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में? जो ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारा जो संविधान है, दुनिया का सबसे बढ़िया, दुनिया से सबसे बढ़िया संविधान है, जिसके अंदर छोटे से लेके बड़े तक जो बाबा साहब ने वहाँ पे लिख के दिया है, नर नारी पशु सबके लिए जो समान अधिकार दिए गए हैं, उनके लिए हम बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं। और उन्हीं की बदौलत से आज हम इस हाल में खड़े हैं कि कौन यहाँ रहता है, किसने यहाँ रहना है। वक्त आता है, इंसान चला जाता है, फक्त याद आती है दिल को सताने के लिए कि देखते देखते मेहमान चले जाते हैं। तो बाबा साहब भी इस दुनिया से चले गए, आज अमर है। उन्होंने अच्छे काम किए तो आज अमर है। हम भी कोशिश करते हैं कि जैसे छात्रावास है उन्हीं के नाम से है, चला भी रहे हैं कई सालों से। यहाँ से बच्चे भी नौकरी लग के निकले हैं। हम उन बच्चों के लिए भी दुआएं करते हैं कि वो आगे भविष्य में बाबा साहब का नाम रोशन करें। धन्यवाद। 26 जनवरी संविधान बनकर तो हमारा 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी में ही क्यों लागू किया गया? ये खास बात यही थी कि बाबा साहब ने ये डेट खुद चुनी थी, 26 जनवरी जी। और इसी दिन से हमारा जो संविधान लागू हुआ है, संसार का सबसे सर्वोच्च ये संविधान है जिसमें दुनिया में मान्यता दी गई है। लेकिन हमारा देश ऐसा है जो इसको पूरी मान्यता नहीं मिली आज तक। कैसे?
इसके कारण है कई जगह जो है ना आज तक हमारे को जितने संविधान के अंदर वो दिए गए थे अधिकार वो नहीं मिले हैं। जैसे ये पीछे है ना, ये स्टडी पार ने हमारे को बहुत बेइज्जत किया है, बाबा साहब को बेइज्जत किया है। जब इसने जब तड़ी पार किया तो इसने भगवान का नाम लिया, तो क्यों गया ये तड़ी पार? बाबा साहब का नाम लेता तो ये नहीं जाता। 26 जनवरी के मौके पे क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी? मैं मैसेज तो यही देना चाहता हूँ, हमारा समाज जो है ना बहुत तरक्की करे। जी। जो तरक्की में बहुत पिछड़े हुए हैं ना, इन बहुत आगे निकलना चाहिए। हमारा समाज जो है ना वो देवी देवताओं के हिसाब में ज्यादा पूजा पाठ में है, जो कि बाबा साहब इसके खिलाफ थे। तो पूजा पाठ छोड़ करके और पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। सर क्या बाबा साहब पूजा पाठ के खिलाफ थे या पाखंड के खिलाफ? पाखंड के भी, पूजा पाठ के भी, दोनों चीजों के खिलाफ थे। पूजा पाठ के तो बहुत शुरू से ही खिलाफ थे वो। अच्छा। हाँ, तो हमारा समाज इस चीज को समझ नहीं रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं बाबा साहब के इसको कि बाबा साहब पूजा पाठ और पाखंड के खिलाफ थे? पाखंड के खिलाफ समझ आता, पूजा पाठ के जो खिलाफ थे उसको किस नजरिए से देखते हैं? वो नजरिया यही है जी, आज तक हमारा समाज जितनी पूजा पाठ करता आया है उससे पिछड़ा है, आगे नहीं बढ़ा है। वो देवी देवता आज तक हमारे को छुड़ाने नहीं आए। जी। सिर्फ एक बाबा साहब हुए हैं जिन्होंने हमारे को आगे ले आया है, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज को आगे ले जाए। महाकुंभ का मेला चल रहा है सर, क्या मेले में गए आप, नहा के आए? मैं तो नहा के ना आऊँ, अपना घर नहाएंगे, महाकुंभ मारा कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, ये तो सब ढकोसलेबाजी है, कोई महाकुंभ नहीं है। ये बकवासबाजी करे, सनातन सनातन कुछ नहीं है। सनातन सनातन में तो हमारे को ना जूतियों से पीटा है इन लोगों ने। क्यों जाए हम वहां पर? हम अपने घर नहाएंगे, अपने बच्चों को नहवाएंगे, साफ सुथरे रखेंगे उनको। क्या कुंभ के अंदर कुछ नहीं रखा? कुंभ के अंदर तो पाप नहीं धोने हैं? नहीं, हम पाप करते नहीं। पाप तो वो जाएंगे तो वो जाएंगे, हम पाप करते नहीं तो हम यही नहाएंगे अपना। अच्छा। क्या जरूरी है वहां जाना? जी। हम पाप नहीं करते, हम ठीक है, सच्चे हैं, हम नहीं जाएंगे। अंबेडकर छात्रावास में जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, एक एक सवाल उनसे कर लेते हैं, उनके जो विचारधारा है वो भी जानने की कोशिश हम जरूरी करेंगे। है। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे संविधान को पूरे भारत में लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको लागू किया था जी। हमारे पूरे देश को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भैया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक महान हस्ती थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही नेक काम किया, हमारे समाज को सुधारने का और बराबर लाने का काम किया था। मतलब उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया था। कहना तो बहुत कुछ है इस टॉपिक पे, और अगर बाबा साहब ना होते तो समाज आज बहुत ही पीछे होता। जिस तरह से कुरीतियाँ चलती आ रही थी बहुत टाइम से, बाबा साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया और समाज को बहुत अच्छा आगे बढ़ाया। और आज हमें लोगों को ये समझना भी चाहिए कि जिस तरह से आज काफ़ी जगह देखा जा रहा है कि बहुत भेदभाव चल रहा है आज भी, कई जगह ठीक ठाक व्यवहार नहीं होता। सबको समझना चाहिए और अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और सबको समानता का अधिकार है आज के टाइम में। और मेरे ख्याल से तो यही है कि सभी को समानता से रहना चाहिए। अभी ये जो हॉस्टल है, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ की सभा ने भी और यहाँ के लोगों ने भी। हम राजस्थान से हैं और इतनी दूर से यहाँ पढ़ने आए हैं। अगर बाहर कहीं भी जाए तो बहुत खर्चा देखने को मिलता है, फिर भी यहाँ पे बहुत हमको सुविधाएं दी जा रही हैं रहने के लिए। बहुत अच्छा यहाँ के लोग भी है, व्यवहार अच्छा करते हैं। मैं तो यही कहूँगा बहुत अच्छा काम चल रहा है। बाबा साहब जी और समाजवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।